students, this is Nida. Welcome back to my channel English with Nida. Hope you all are doing well. So this video is on part 2 of chapter 14, that is articles. लास्ट वीडियो में पार्ट 1 किया हमने आर्टिकल्स पर, जिसमें हमने आर्टिकल्स कौन से होते हैं और उनके टाइप्स कौन से हो सकते हैं वो हमने देखा. अभी हम यहाँ पर डेफिनेट आर्टिकल और इनडेफिनेट आर्टिकल, जो आर्टिकल्स के टाइप्स थे, उनके यूजेस के बारे में देखेंगे इन डिटेल. ओके, सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो. First of all, please do subscribe to my channel English with Nida for more relevant videos and useful content. Here, uses of the definite articles, इनके बारे में देखते हैं. Definite article कौन सा होता है? The. और indefinite कौन से थे? A और am. Okay, so जो the है definite article, वो कहाँ use होगा? When we talk about a particular person or thing, जैसे last video में हमने देखा था, or one already referred to. That is, when it is clear from the context which one we mean. मीन्स जब कॉन्टेक्स्ट क्लियर हो कि किस पर्सन के बारे में बात हो रही है या चीज़ के बारे में बात हो रही है, वी ऑलरेडी नो. ओके, पर्टिकुलर पर्सन या फिर थिंग के आगे हम द यूज़ करेंगे जहाँ पर हमें पता होता है कि किस चीज़ को हम रेफर करें या फिर किस कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है. फॉर एग्जाम्पल, द बुक यू वॉन्ट इज़ आउट ऑफ प्रिंट. मीन्स यहाँ पर हमें पता है कि कौन सी बुक की बात हो रही है, सो द बुक. और अगर इंडेफिनिट आर्टिकल आता, ए आता, तो वो एनी बुक, कोई भी बुक हो सकती है जो हमें नहीं पता है. और नेक्स्ट देखते हैं, लेट्स गो टू द पार्क. द पार्क, अब यहाँ पर कोई एनी पार्क नहीं है, एक पर्टिकुलर पार्क है जो हमें पता है किसके बारे में बात हो रही है. वी टॉक अबाउट अ पर्टिकुलर थिंग. द पार्क इन दिस टाउन, फॉर एग्जाम्पल इस टाउन में जो पार्क है. द गर्ल क्राइड. द गर्ल ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट. ओके, ऑलरेडी जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं. तो ये क्लियर हो गया. सेकेंड पॉइंट देखते हैं, व्हेन अ सिंगुलर नाउन, एक सिंगुलर नाउन है, इज मेंट टू रिप्रेजेंट अ होल क्लास. अगर एक सिंगुलर नाउन है लेकिन वो अपनी पूरी क्लास को, होल क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा है. फॉर एग्जाम्पल, द काउ इज अ यूजफुल एनिमल. सो यहाँ पर एक ये सिंगुलर नाउन है काउ, तो यहाँ पर हमने द लगाया बिकॉज ये एक होल क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा है कि वो एक यूजफुल एनिमल है. नेक्स्ट, सिमिलरली, द हॉर्स इज अ नोबल एनिमल. यहाँ पर ये रिप्रेजेंट कर रहा है, सो सिंगुलर नाउन है ये. और अदर वे में हम बोल सकते थे, अगर सिंगुलर नाउन ना होता, लाइक काउज आर यूजफुल एनिमल्स, तो यहाँ पर कोई आर्टिकल नहीं लगाया है. ऐसे ही अदर एग्जाम्पल्स हैं, ये आप रीड कर सकते हैं. और ये लास्ट में बोला गया इन्होंने, द बनियन इज अ काइंड ऑफ फिग ट्री. बनियन जो है वो एक तरह का फिग ट्री है. तो वी कांट से अ काइंड ऑफ अ फिग ट्री, मतलब फिग ट्री के आगे ये ए नहीं लगा सकते हैं. दिस इज अ कॉमन एरर, ये एक एरर हो जाएगा, बिकॉज हम ये बोल सकते हैं कि द बनियन इज अ काइंड, एक तरह का वो फिग ट्री है. नेक्स्ट देखते हैं, मैन और वुमेन पे एक एग्जाम्पल इन्होंने बताया हुआ है. ये जो दो नाउन है, मैन एंड वुमेन, वी कैन यूज इन अ जनरल सेंस विदाउट ईदर आर्टिकल. किसी भी आर्टिकल के बिना, द ए और एन, इनके बिना हम यूज कर सकते हैं. एग्जाम्पल जैसे इन्होंने दिया हुआ है, मैन इज द ओनली एनिमल दैट यूजेस फायर. ये हम इस तरह से यूज कर सकते हैं, आर्टिकल नहीं लगाया है. वुमेन इज मैन्स मेट, लेकिन यहाँ पर बोल रहे हैं कि प्रेजेंट डे इंग्लिश में अ मैन, अ वुमेन, इस तरह से हम यूज़ करते हैं. या फिर अ मैन अ वुमेन ना लगा के, सिंगुलर नहीं तो प्लूरल में अगर करना है तो मैन वुमेन. जैसे यहाँ पर हमें एग्जांपल दिया हुआ है काउ का, या तो द काउ या फिर काउज, इस तरह से. तो ये यूजुअल हो गए हैं, मोर यूजुअल देन दिस. एग्जाम्पल इन्होंने दिया हुआ है, अ वुमेन इज मोर सेंसिटिव देन अ मैन. ओके, यहाँ से क्लियर है. ओके, थर्ड पॉइंट दिया हुआ है, बिफोर सम प्रॉपर नेम्स. प्रॉपर नेम से पहले भी हम डेफिनेट आर्टिकल लगा सकते हैं, द लगा सकते हैं. कुछ प्रॉपर नेम ऐसे हैं, दीज काइंड्स ऑफ प्लेस नेम, जैसे नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं कुछ प्लेसेस के नेम. नेक्स्ट, प्रॉपर नेम्स मीन्स एक पर्टिकुलर नेम होता है जैसे किसी चीज़ का. प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन वाले चैप्टर में हमने, नाउन्स के चैप्टर में हमने ये स्टडी किया था, वो आप देख सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, ओशियंस और सीज के नेम जो होंगे, जैसे पैसिफिक, ओशियन का नेम है ब्लैक सी, इसके आगे हम लगा सकते हैं द पैसिफिक, द ब्लैक सी. रिवर के नेम के आगे द गंगा, ऐसे ही डेजर्ट के नेम के आगे द सहारा. ग्रुप्स ऑफ आइलैंड्स, द वेस्ट इंडीज, माउंटेन रेंजेस, द हिमालयाज, इस तरह से. और दूसरा इन्होंने दिया हुआ है, कुछ ऐसे कंट्रीज के नेम हैं जिसमें क्या वर्ड्स इंक्लूड होते हैं, रिपब्लिक इंक्लूड होता है उस कंट्री के नेम में, किंगडम, तो वहाँ पे भी हम द यूज़ करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, द आयरिश रिपब्लिक, द यूनाइटेड किंगडम. ऑल्सो अदर कुछ कंट्रीज़ के नेम होंगे जैसे द यूक्रेन, द नीदरलैंड्स, ये भी हो गए. ऑल्सो, एंड इट्स सीट ऑफ गवर्नमेंट द हेग. दिस इज सिटी इन द नीदरलैंड्स एंड इट्स सीट ऑफ गवर्नमेंट. ओके, नेक्स्ट पॉइंट दिया हुआ है, फोर्थ पॉइंट, बिफोर द नेम्स ऑफ सर्टेन बुक्स. कुछ ऐसे बुक्स हैं, फॉर एग्जाम्पल द वेदास, द पुराणास, द इलियड, द रामायण.
ओके, बट वी से एक इलियड जो नेम है इस बुक का, होमर्स इलियड, होमर जो ऑथर है उसके अकॉर्डिंग भी हम बोलते हैं, लाइक रामायणा के लिए वाल्मीकिज रामायणा, इस तरह से भी बोल सकते हैं, बट सर्टेन बुक्स हैं जिनसे पहले हम ये आर्टिकल लगा सकते हैं। 5th पॉइंट दिया हुआ है बिफोर नेम्स ऑफ थिंग्स यूनिक, कुछ यूनिक चीज़ें जो होती हैं यूनिक ऑफ देयर काइंड, लाइक अर्थ हो गई, सन, ये सभी, द सन, द स्काई, द ओशियन, द सी, द अर्थ। ओके, एक नोट दिया हुआ है, ये आप रीड कर सकते हैं। समटाइम्स द इज प्लेस्ड बिफोर अ कॉमन नाउन, कॉमन नाउन से पहले भी लगा सकते हैं टू गिव इट द मीनिंग ऑफ एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अभी एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होते हैं वो आप मेरे नाउन वाले चैप्टर जो है चैप्टर 5 उसमें देख सकते हैं डिटेल में। ऑल्सो एक प्लेलिस्ट है कंप्लीट नाउन की, वहाँ पर आप देख सकते हैं इसको डिटेल में जानने के लिए। तो ये बोल रहे हैं कि कॉमन नाउन जो होता है, कॉमन वर्ड्स जो होते हैं उनसे पहले भी हम द यूज़ करते हैं उसको एब्स्ट्रैक्ट नाउन का मीनिंग देने के लिए। एग्जाम्पल यहाँ पर दिया हुआ है द वॉरियर, यहाँ पर बोला गया है ये वॉरियर जो है वो कॉमन नाउन है। ओके, सो उससे पहले द लगा दिया टू गिव इट इन दिस सेंटेंस द मीनिंग ऑफ एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एट लास्ट द वॉरियर इन हिम वॉज थॉरली अराउज्ड। सो वॉरियर इन हिम, सो यहाँ पर ये जो वर्ड है वॉरियर, इसको हमने एब्स्ट्रैक्ट मीनिंग दिया। फॉर एग्जाम्पल वॉर लाइक स्पिरिट, ये सब उसमें जो वॉरियर था उसके अंदर का योद्धा, उसका जाग जाना। नेक्स्ट पॉइंट है बिफोर अ प्रॉपर नाउन। अब यहाँ पे फिर से प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, ये सभी जो आ रहे हैं ये सब टाइप्स ऑफ नाउन है जिनको आप एक्सेस कर सकते हैं। मेरे चैनल पर एक प्लेलिस्ट है नाउन की, वो आप कंप्लीट देख सकते हैं इनको अंडरस्टैंड करने के लिए। ऑल्सो एडजेक्टिव की भी प्लेलिस्ट है, उसको देखकर भी आप समझ सकते हैं। यहाँ पर ये जो सभी आ रहे हैं ना, लाइक सुपरलेटिव्स, ऑर्डिनल्स, ये सभी, इनको समझने के लिए आप देख सकते हैं वो वीडियोस। ओके, सो यहाँ पर बोल रहे हैं कि बिफोर अ प्रॉपर नाउन व्हेन इट इज क्वालिफाइड बाय एन एडजेक्टिव, अगर एक एडजेक्टिव से वो क्वालिफाई हो रहा है तो प्रॉपर नाउन से पहले इन्होंने यूज किया है। फॉर एग्जाम्पल इन सेंटेंस में प्रॉपर नाउन ये हो गए हमारे केसर, तो इससे पहले ये एक एडजेक्टिव आ गया ग्रेट, और इससे पहले आ गया हमारा आर्टिकल द ग्रेट केसर, द इमॉर्टल शेक्सपियर। सो उन प्रॉपर नाउन से पहले जो कि क्वालिफाई हो रहे हैं एक एडजेक्टिव से। नेक्स्ट पॉइंट है विद सुपरलेटिव्स। सुपरलेटिव जो डिग्री होती है एडजेक्टिव की, 3 डिग्रीज होती हैं, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री एंड सुपरलेटिव डिग्री। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि सुपरलेटिव से पहले हम द लगा सकते हैं आर्टिकल द डार्केस्ट क्लाउड। यहाँ पर ये डार्केस्ट जो है ये सुपरलेटिव डिग्री में है एडजेक्टिव का। द डार्केस्ट क्लाउड हैज अ सिल्वर लाइनिंग। ओके, इससे पहले ये द लगा दिया। दिस इज द बेस्ट बुक, तो सुपरलेटिव से पहले। तो ये सारे रूल्स दिए हुए हैं। विद ऑर्डिनल्स, ऑर्डिनल्स कौन से होते हैं? ऑर्डिनल्स भी एडजेक्टिव का ही पार्ट होते हैं, उसका टाइप होता है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, इनको ऑर्डिनल्स बोलेंगे। ये सब एडजेक्टिव का ही पार्ट है। ऑल्सो 1, 2, 3 इस तरह से जो होते हैं वो कार्डिनल्स बोलते हैं उनको। तो यहाँ पर ऑर्डिनल्स को लेके एग्जाम्पल दिया हुआ है, ऑर्डिनल्स के साथ कैसे यूज कर सकते हैं। फर्स्ट, 9th, इनसे पहले इन्होंने द लगाया हुआ है। फॉर एग्जाम्पल ही वॉज द फर्स्ट मैन टू अराइव, तो ऑर्डिनल से पहले आ गया। The 9th chapter of the book is very interesting. Okay, ये पॉइंट यहाँ पर हो गया। नेक्स्ट है बिफोर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के साथ यूज कर सकते हैं। ही कैन प्ले द फ्लूट। ओके, नेक्स्ट बिफोर एन एडजेक्टिव व्हेन द नाउन इज अंडरस्टूड। यहाँ पर बोल रहे हैं कि एडजेक्टिव से पहले द लगाना अगर वो एज नाउन सेंटेंस में यूज हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल द पुअर आर ऑलवेज विद अस। हियर ये जो वर्ड है पुअर, ये एक एडजेक्टिव है बट ये सेंटेंस में एज नाउन यूज हो रहा है। इसके ऊपर एक कंप्लीट शॉर्ट चैप्टर है एडजेक्टिव का, एडजेक्टिव्स यूज्ड एज नाउन्स, चैप्टर 11, वो आप देख सकते हैं। तो यहाँ से ये क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट है बिफोर अ नाउन विद एम्फेसिस टू गिव द फोर्स ऑफ अ सुपरलेटिव। नाउन से पहले एम्फेसाइज करने के लिए, उसको सुपरलेटिव का फोर्स देने के लिए, ये दिखाने के लिए कि वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो चीज़। फॉर एग्जाम्पल द वर्ब इज द वर्ड इन अ सेंटेंस। तो यहाँ पर इटैलिक्स में दिया हुआ है द बिफोर दिस वर्ड, ये नाउन है यहाँ पे, उससे पहले द लगाया टू गिव इट अ फोर्स ऑफ सुपरलेटिव। यहाँ पर क्लियर है सेंस से, द वर्ब इज द वर्ड इन अ सेंटेंस। यहाँ पर वर्ड को एम्फेसाइज कर रहे हैं, इसको सुपरलेटिव वाला फोर्स दे रहे हैं, मीनिंग द चीफ वर्ड। वर्ब जो होगा वो मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड होता है एक सेंटेंस में, तो यहाँ पर द यूज किया उसको एम्फेसाइज करने के लिए। ये हो जाता है एक पॉइंट। नेक्स्ट है एज एन एडवर्ब विद कंपैरेटिव्स। तो आर्टिकल को एज एडवर्ब यूज करना सेंटेंस में विद कंपैरेटिव्स। मोर वर्ड कंपैरेटिव हो गया, मैरियर हो गया। तो इस कंपैरेटिव के साथ यहाँ पर इन्होंने आर्टिकल लगाया जो एज एन एडवर्ब यहाँ पर इन्होंने शो किया हुआ है, द मोर द मैरियर। नेक्स्ट
द मोर दे गेट द मोर दे वॉन्ट। एडवर्ब से आप क्या समझते हैं, इसको आप कैसे डिफाइन करेंगे वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। ओके, तो यहाँ तक हमने सारे रूल्स एंड पॉइंट्स देख लिए विद एग्जांपल्स कि डेफिनेट आर्टिकल जो होता है द, उसको हम कैसे यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं यूज ऑफ द इंडेफिनिट आर्टिकल। इंडेफिनिट आर्टिकल कौन से थे, ए और एन। द इंडेफिनिट आर्टिकल इज यूज्ड फर्स्ट यहाँ पे इन इट्स ओरिजिनल न्यूमेरिकल सेंस ऑफ 1। यहाँ पर ये सिंपली बोला है न्यूमेरिकल सेंस में, लाइक ए मीन्स 1 ही होता है। 12 इंचेस मेक अ फुट, 1 फुट बनाता है 12 इंचेस। नॉट अ वर्ड वॉज सेड, अ वर्ड, एक वर्ड नहीं कहा गया। ऐसे ही ये 2 एग्जाम्पल्स हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इन द वेग सेंस ऑफ अ सर्टेन, मीन्स एक रफ सेंस में कोई सर्टेन चीज है उसको एक रफ सेंस में बोल देना। फॉर एग्जाम्पल एक सर्टेन पर्सन है बट उसको एक वेग सेंस में, कुछ अनक्लियर वे में बोलना। अ किशोर कुमार इज सस्पेक्टेड बाय द पुलिस, मीन्स यहाँ पर ए लगाया किशोर कुमार के आगे, बट ऑब्वियसली ये एक पर्टिकुलर पर्सन है और उसके आगे इन्होंने ए लगाया, मीन्स अ सर्टेन पर्सन नेम्ड किशोर कुमार। एक पर्सन है उसका नेम किशोर कुमार है बट एक वेग सेंस है, मीन्स बहुत रफ सेंस है और कुछ क्लियर नहीं है उसके बारे में। इज सस्पेक्टेड बाय द पुलिस, तो उसके आगे हमने ये आर्टिकल लगा दिया। अनदर एग्जाम्पल, वन इवनिंग अ बेगर केम टू माई डोर। ओके, तो ये यहाँ से पॉइंट क्लियर हो जाता है। थर्ड पॉइंट है इन द सेंस ऑफ एनी, टू सिंगल आउट एन इंडिविजुअल एज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अ क्लास। इन द सेंस ऑफ एनी, जैसे लास्ट पार्ट में पार्ट 1 में हमने देखा था इंडेफिनिट आर्टिकल को लेके, यहाँ पर टू सिंगल आउट एन इंडिविजुअल, एक इंडिविजुअल को सिंगल आउट करके उसको क्लास के रिप्रेजेंटेटिव की तरह से शो करना सेंटेंस में। फॉर एग्जाम्पल, अ पुपिल शुड ओबे हिज टीचर। यहाँ पर अ पुपिल, जो पुपिल है वो कोई भी पुपिल हो सकता है इन द सेंस ऑफ एनी। तो यहाँ पर पूरी एक क्लास को रिप्रेजेंट करते हुए ये बात बोली जा रही है। ऐसे ही अनदर एग्जाम्पल है अ काउ इज अ यूजफुल एनिमल। ओके, फोर्थ एंड लास्ट पॉइंट, टू मेक अ कॉमन नाउन ऑफ अ प्रॉपर नाउन। कॉमन नाउन बनाने के लिए प्रॉपर नाउन को, एक प्रॉपर नाउन है मीन्स एक प्रॉपर नेम होगा किसी का, पर्सन का, फॉर एग्जांपल डैनियल, ये एक प्रॉपर नाउन है। इसको कॉमन नाउन बनाने के लिए हमने इंडेफिनिट आर्टिकल ए का यूज किया इस सेंटेंस में, क्योंकि यहाँ पर सेंस जो है इसका डैनियल का एक कॉमन नाउन की तरह से यहाँ पे यूज हो रहा होगा। फॉर एग्जाम्पल, अ डैनियल कम टू जजमेंट। यहाँ पर डैनियल की मीनिंग उस पर्सन से नहीं है, मीन्स उसका जो पर्सनैलिटी है, अ वाइज मैन, वो एक वाइज मैन है। तो यहाँ पर डैनियल को इन्होंने कॉमन नाउन की तरह से यूज किया इस सेंटेंस में, अ डैनियल कम टू जजमेंट। ओके, तो यहाँ तक हमारे सभी पॉइंट्स कवर हो जाते हैं डेफिनेट आर्टिकल और इनडेफिनेट आर्टिकल के यूजेस को लेके, एंड आई होप इट्स मोर क्लियर टू यू। So I end up here today. Thank you so much for your time. Please do like this video and share this video and press the bell icon. Thank you so much. Bye bye.